सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 287 के स्पॉइलर को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि अपन सभी को पता था कि लास्ट चैप्टर में रिन एंड काइजर का जो कॉम्बिनेशन अटैक था वो रोक दिया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो बॉल किधर जाके गिरी है। तो वो ही हमें इस वाले स्पॉयलर्स में देखने को मिलता है। सो स्पॉइलर की बात करने से पहले अपन इस चैप्टर के नाम के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है यू वर देयर। और ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट में एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा और उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही इस चैप्टर का नाम ये रखा गया है। और वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं स्पॉइलर की ओर। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि लास्ट चैप्टर में काइजर का जो शॉट था वो चार्ल्स के द्वारा रोक दिया गया था एंड तभी वो बॉल जान तेत्सु के पास जाके रुक जाती है, जिसकी वजह से वो लोग एक काउंटर अटैक प्लान करते हैं। लेकिन इसागी को पता था कि उनका जो अटैक है वो बेयरली स्टॉप हुआ है एंड हो सकता है कि अगर उसके पास दोबारा बॉल आए तो वो चार्ल्स के डिफेंस को इजीली क्रॉस कर जाए। तो जैसे ही पीएक्सजी की तरफ से काउंटर अटैक बनता है, बॉल जाती है सीडो के पास। अब आप सभी को पता है कि सीडो कितना ज्यादा खतरनाक प्लेयर है। वो अपनी स्किल दिखा ही रहा होता है, लेकिन तभी उस पे 3 डिफेंडर चार्ज कर जाते हैं, जिसमें से रहता है अपना राइची, हियोरी एंड कियोरा, जो कि अपना ट्रिपल कॉम्बिनेशन अटैक करके सीडो को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा प्ले देखने को मिलता है सीडो की तरफ से जो कि हमने कभी भी नहीं सोचा था। अब आप सभी को पता है कि सीडो कितना ज्यादा सेल्फिश प्लेयर है, लेकिन वो बैक हील पास करता है, वो भी रिन को, जो कि मुझे थोड़ी अजीब लगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे कि काइजर एंड इसागी अपना दोनों कॉम्बिनेशन अटैक मार रहे हैं, तो वैसे ही सीडो भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से उसने रिन को बैक पास दिया और इस पास के साथ साथ करासू एंड चार्ल्स भी उनके टीम को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि से वो इजीली 1-2 पासेस चला पाए। और इन 1-2 पासेस के दौरान बॉल वापस से सीडो के पास चली जाती है, लेकिन इगाराशी उसका जो पाथ था वो ब्लॉक कर देता है। एंड इगाराशी बहुत ज्यादा डेस्परेट था कि वो उसके काउंटर अटैक को रोके एंड वो जो बॉल है वो इसागी या फिर काइजर या फिर अपने एन अदर टीम प्लेयर को पास कर दे। लेकिन सीडो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता, क्योंकि उनके बीच का जो स्किल लेवल्स है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जो इगाराशी है उसका जो स्किल लेवल है वो कम है सीडो से, तो इसी वजह से सीडो उसको पास कर देता है। लेकिन इगाराशी इतना ज्यादा डेस्परेट था उसको रोकने के लिए, तो जब सीडो उसको क्रॉस कर देता है तो वो पीछे से उसका शोल्डर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक बॉल रिन को पास हो चुकी थी। लेकिन रिन को ब्लॉक कर दिया जाता है तुरंत ही, क्योंकि वहां पे इसागी एंड काइजर पहुंच चुके थे। और फिर उसके बाद हमें रिन के पांव से ही रिबाउंड देखने को मिलता है, जो कि गोल किक में बदल जाता है। बोले तो जब बॉल लाइन को क्रॉस करी थी तो लास्ट टच रिन का लगा था। तो जैसे ही इसागी एंड काइजर रिन को रोक देते हैं, तो वैसे ही इसागी रिन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो एंड मुझे तुम्हारा एंड सीडो का जो स्ट्रगल है उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। एंड वो रिन को ये भी बताता है कि वो लोग ये मैच कभी भी नहीं जीत सकते जब तक वो टैलेंटेड लर्नर का मेथड यूज करेंगे। तो यानी कि उनको जीनियसेस को खुद को अपना एक न्यू या फिर यूनिक मेथड बनाना पड़ेगा, जैसे इसागी एंड काइजर ने मिलकर बनाया, तभी कुछ हो पाएगा। अगर वो इसागी एंड काइजर का जो कॉम्बिनेशन अटैक को कॉपी करने का कोशिश करेंगे तो वो चीज उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और मेरे हिसाब से ये बात सच है, क्योंकि इसागी के पास जो मेटाविजन है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेयर को नहीं, वो अपने अपोनेंट प्लस अपने काफी सारे टीममेट्स की पोजीशन की इंफॉर्मेशन एक बार में काफी सारा इकट्ठा कर लेता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो मैच है वो स्टॉप कर दिया जाता है, जिधर हमें इगाराशी को, बोले तो जिस बंदे ने सीडो का कंधा पकड़ा था पीछे से, उसको येलो कार्ड मिल जाता है। और ये चीज देख के नोआ डिसाइड कर लेता है कि अब ये टाइम आ गया है उसको सब्स्टिट्यूट करने का। लेकिन इगाराशी मना करता है एंड वो बोलता है कि प्लीज मेरे को खेलने दो। मैं आपको बता दूं कि इगागुरी एंड इगाराशी दोनों सेम प्लेयर हैं। इगाराशी उसका रियल नेम है एंड इगागुरी हम लोग उसको बुलाते हैं। अब इगागुरी का जो सब्स्टिट्यूशन था उसकी एक्सप्लेनेशन नोआ ये देता है कि अब हर एक प्लेयर को पता है
कि उसका मलेशिया कैसे काम करता है। तो इस वजह से अब वो किसी भी काम का नहीं बचा टीम के लिए। तो यही कारण है कि उसको अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक और फाउल खाएगा और बास्टन म्यूनिच की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी और वो मैच हार भी सकते हैं। लेकिन नोआ ये नहीं देख रहा कि इससे इगागुरी का जो करियर है वो खत्म हो सकता है। लेकिन उसको अभी किसी भी प्लेयर की करियर की नहीं पड़ी, वो सिर्फ ये चाहता है कि ये मैच उसकी टीम ही जीते। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि हमें इगागुरी का जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखने को मिलेगा। और ये चीज सुनने के बाद वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है एंड उसकी जो आंखें हैं पूरी आंसू से भर जाती है। तभी उसके पीछे से इसागी आता है और उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि वो काफी ज्यादा खुश है एंड काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है क्योंकि वो वहां पे मौजूद है। एंड वो इगागुरी को ये भी बोलता है कि उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। और साथ ही साथ में वो ये भी बताता है कि वो काफी ज्यादा लकी मानता है खुद को कि जब उसको पता लगा था कि 300 रैंक प्लेयर जो है टीम जी का वो इगागुरी है। और ये चीज सुनने के बाद इगागुरी के जो आंसू थे जो आंखों में थे वो बहने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमें चैप्टर खत्म होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है 288 उसके हमें टाइटल का लीक मिल गया है। बोले तो उसका जो नेक्स्ट नेम होने वाला है चैप्टर का वो डेथ गेम रहेगा। तो यानी कि प्रोबेबली हमें 288 में हो सकता है, शायद बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि हमें मैच खत्म होते हुए देखने को मिले। बट उस चीज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि अब कुछ और नई चीज आ जाए जो कि किसी ने भी सोची नहीं होगी। बट वो सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा। तो अगर आप सभी को ये स्पॉइलर वाली वीडियो पसंद आई सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।